Hello everyone, welcome back in SKRM कोचिंग फ्री प्लेटफॉर्म। सो होप सो आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। आशा करती हूँ सभी सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। आपको पता है हमारी टेंसेस की सीरीज चल रही है। पिछली क्लास में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था और हम फिर दोबारा से पास्ट टेंस कंटिन्यू करेंगे। हमारे प्रेजेंट की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको समझ में आ चुकी होगी कि हमारे टेंसेस कितने इंपॉर्टेंट हैं इंग्लिश के लिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, तो इससे पहले मैं बता दूं, मुझे एक क्वेरी आई थी कमेंट में कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखने के लिए। तो होप सो मैं फिर दोबारा से वो इम्प्लीमेंट करूँगी। जैसे आपकी क्वेरी आ रही है वैसे वैसे मैं उसको फॉलो करते जाऊँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, सॉरी इसकी हेडिंग अच्छे से करनी है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखूँगी अब, बिकॉज और कैपिटल में भी, ताकि आपको पता लगे पास्ट कंटिन्यूस सी ताकि आपको पता लगे। कंटिन्यूस थोड़ा सा छोटा हो गया। आपकी क्वेरी जैसे जैसे आती रहेगी मैं वैसे वैसे इसके अंदर एडिशन करती रहूँगी। आई नो वेरी वेल कि आप देख रहे हो तो आपको पता होगा। ओके, सो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था कि उसके अंदर पहचान क्या क्या होती है, रूल क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें हमें समझनी चाहिए और क्या क्या नहीं समझनी चाहिए। तो हमने ये देखा था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी। जैसे कि आप अगर जो कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहले आइडेंटिटी, मतलब यानी कि पहचान। आइडेंटिटी क्या है हमारी, सॉरी आइडेंटिटी। होप सो अब आपको दिख रहा होगा सब कुछ बड़ा बड़ा। हिंदी में कोशिश करूँगी बड़ा लिखने की, बट थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है हिंदी में, बिकॉज राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। आइडेंटिटी इसकी है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता हो, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे। रहे थे। ओके, आपको पता होगा, मैंने बताई दी आपको कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि मैं आपका एग्जांपल बता देती हूँ, मैं सो रही थी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि आप शेयर करते हैं कमेंट, वैसे वैसे मैं इसमें इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी आपको दिख रहा होगा, मैं इधर भी लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा था वैसे यहाँ दिख जाएगा आईएनजी। ओके, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मुझे
ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको बड़ा बड़ा लिखना है। ओके, सो आपको क्लियर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य के अंत में पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहते आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म देयर प्लस आईएनजी, बिकॉज रहा आ रहा है तो इस वजह से आईएनजी आ रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल। सो नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेंगे? ये मार्कर बहुत लाइट चल रहा है। अब सही है। एग्जाम्पल क्या लेंगे भाई? वह स्कूल। नो, हम ये एग्जाम्पल नहीं लेंगे। अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। ओके, ओमिक्रॉन। तो एक एग्जाम्पल उसका ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोरोना, रोज, बढ़ रहा है, तो लिखेंगे नहीं, था, पहले ही बढ़ रहा था। अभी भी देख लेते हैं, कोरोना रोज बढ़ रहा था, तो इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, अभी करंट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। कोरोना रोज बढ़ रहा था, वैसे रहा है आना चाहिए, लेकिन अभी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ जाएगा। अब हमें बताए कि हाँ ठीक है, अभी ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, तो हम इसमें लिख देंगे कोरोना रोज बढ़ रहा था। इसको क्या करेंगे? ओके, बड़ा बड़ा लिखना है, मुझे याद है। कोरोना रोज बढ़ रहा था, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कोविड। कोरोना को आप कोविड बोलते हैं। कोविड वॉज बढ़ रहा था। क्या क्या इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसके अंदर कोरोना मतलब कोई चीज़ नहीं है या फिर कोई इंसान नहीं है, ये कोरोना के केसेस हैं। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? वैसे हमने केसेस मतलब कोरोना के केसेस नहीं लिखे, हमने लिखा कोरोना रोज बढ़ रहा था। तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि इसमें केसेस के लिए आप क्या लगाते हैं, केसेस बढ़ने के लिए इंक्रीजिंग। ओके, सो कोविड वॉज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डेली। ठीक है, कोरोना वॉज इंक्रीजिंग डेली। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, अगर जो यहाँ पर दिन प्रतिदिन लिखा होता है तो आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं कि कोरोना वॉज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, मतलब दिन प्रतिदिन उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव साथ साथ कराते जा रही हूँ, तो इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल में बता देते हैं, आपने होप सो नोट कर लिया होगा। अब हम क्या एग्जाम्पल लेंगे? हम एग्जाम्पल लेते हैं अब आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल एक और आ जाता है। ये आएगा हमारा इंटेरोगेटिव में क्या होगा? क्या 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 मैं रोज खाना खा रही थी? तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि हम इसमें खा रही थी आएगा। ठीक है, क्या मैं रोज खाना खा रही थी, तो क्या होगा इसके अंदर? आपको पता है वॉज और वर के बारे में मैंने नोट
मैं लिखवाना भूल गई हूँ तो मैं यहाँ पे नोट लिखवा देती हूँ पहले आपको। वॉज, वॉज के साथ, वॉज किसके साथ यूज होता है? ही, शी, इट, नेम। मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ना दिखे तो आप उसमें लिख सकते हो। वर, वर किसके साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे। वर इनके साथ यूज होता है। ओके, तो ये आपका नोट है, आप देख लेना, इसको लिख लीजिएगा। अब हमारे साथ क्या है? मैं, वर, हेल्पिंग वर्ड क्या आ जाएगी? वर की। वर आई, वर आई खाना खा रही थी, क्या आ जाएगा? वर आई। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ इसके अंदर, मैं आपको भूल गई बताना। हम, ये नोट तो है, ठीक है, ये एक रूल के अकॉर्डिंग आई के साथ वर लगता है, बट मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, हम हमेशा आई के साथ वॉज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई के साथ वॉज। बिकॉज अगर जो हम वर लगाएंगे तो वो हो जाएगा कंडीशनल सेंटेंस। आई वर, काश अगर अगर मैं ऐसी होती तो मैं, अगर मैं पक्षी होती तो मैं उड़ जाती, तो इफ आई वर। ओके, तो ऐसे होता है ये, तो हम इसमें कंडीशनल देखेंगे, आई है तो वॉज के साथ हम आई लगाएंगे तो वॉज लगाएंगे हम यहाँ पे। वर हमेशा ध्यान रखना वो कंडीशनल होता है, आप उसको लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, फिर भी हमारे आई के साथ हमेशा वॉज लगता है। ओके, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। वॉज आई ईटिंग ईटिंग फूड, वॉज आई ईटिंग फूड डेली। मुझे मार्क चेंज करना पड़ेगा अपना, यहाँ इंटरोगेटिव आएगा मार्क। ओके, सो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं रोज खाना खा रही थी? वॉज आई ईटिंग फूड डेली। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा होगा? इंटरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ओके, तो मैं नेगेटिव बता देती हूँ आपको। इसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसमें कि मैंने जो आपको ये वाला बता दिया था वॉज वाला, कि पर हम कंडीशनली लगाते हैं आई के साथ, वैसे हमेशा वॉज यूज करते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? इंटरोगेटिव, नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव मैं नहीं कराऊंगी, ये आप खुद करके देखोगे, मैं नेगेटिव कराऊंगी ओनली, नेगेटिव करा देती हूँ। इंटरोगेटिव नेगेटिव आप खुद करोगे, वही करना है। अगर जो इंटरोगेटिव नेगेटिव कर रहे हो तो सबसे पहले क्या नहीं दोनों आने चाहिए, फिर ये वॉज या वर में से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। ओके, पहले मैं लिखवा चुकी हूँ ये सब। नेगेटिव में क्या करेंगे हम? मैं नहीं करते, मैम ने पहले हमने ले लिया पहले, वह मुझे देख रही थी। ओके, वह मुझे देख रही थी, क्या हो जाएगा इसका भी? शी वॉज, आपको पता है शी वॉज प्लस वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा देखने का? शी वॉज वॉचिंग तो लगाएंगे नहीं, बिकॉज मूवी तो है नहीं जो वो देख रही है, तो हम क्या लगाएंगे? लुकिंग, या सिंग भी लगा सकते हो। लुकिंग का मतलब होता है एकदम से देखा और फिर हट गए, लेकिन सी का मतलब होता है आप कंटिन्यूसली देख रहे हो उसको। ठीक है, कंटिन्यूसली का मतलब 2-3 मिनट, अब ज़्यादा देर तक 5-10 मिनट तक देखोगे तो फिर वो घूरना हो जाएगा, घूरना फिर होता है स्टायरिंग हो जाता है। ओके,
शी वॉज लुकिंग, शी वॉज लुकिंग एट मी। ओके, वह मुझे देख रही थी। तो बट ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव था, कोई बात नहीं, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप खुद करोगे। ओके, ठीक है। हम इसको अगर जो बनाना चाहते हैं नेगेटिव, इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। एक सेंटेंस आपके लिए रह जाएगा, वह मुझे नहीं देख रही थी, बन गया नेगेटिव। ओके, तो शी वॉज नॉट लुकिंग एट मी, वह मुझे नहीं देख रही थी। होप सो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, और आशा करती हूँ इसमें जो भी क्वारी आई थी वो सॉल्व हो चुकी है। आपने कहा था कि इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अब बड़ा बड़ा ही लिखा है मैंने, नोट तो छोटा लिखा है इसमें, क्योंकि उसके लिए स्पेस नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कुछ भी इसमें मिस्टेक होती है या फिर कुछ भी इसके अंदर आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करें। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।